याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 22 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। याकूब कलीसियाओं को, विश्वासियों को यह एक बात बता रहा है कि केवल वचन के सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले भी बनो। बहुत ही सीधा उपाय या सीधा समीकरण या सीधा आत्मिक गणित यहाँ पर बताया गया है कि केवल हमें वचन पर चलने वाले बनना है, ना कि सुनने वाले। सुनने वाले वो जो अपने आप को धोखा देते हैं। कितना सरल, सटीक और स्पष्टता से याकूब ने इस पत्री में लिखा है कि जो वचन को केवल सुनते हैं, सुनना, केवल सुनना, जैसे कि दाएं कान से सुनते हैं तो बाएं कान से निकाल देते हैं, वो केवल सुनना। ये सुनने वाले जो लोग होते हैं वे अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन जो वचन पर चलने वाले लोग होते हैं, केवल सुनने वाले ही नहीं वरन चलने वाले भी, वे परमेश्वर के राज्य से ज़्यादा आशीष को प्राप्त करते हैं और गवाहियों का कारण बनते हैं। कितना बहुत ही महत्वपूर्ण रीति से बताया है। जबकि बाइबल सुनने के विषय में बताती है तो सुनना केवल ये सुनना नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो इस सुनने के विषय में नहीं बताया गया है। सुनने के विषय में जब बाइबल बताती है तो वो कृतिपूर्ण सुनने के विषय में बताती है। कृति करते हुए सुनना है। जो सुना गया है उस पर मनन चिंतन करना है। जो सुना गया है उस पर काम करना है। उसको सुनना, बाइबल उसको सुनना कहती है। केवल ये सुनना नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और आप एक अच्छे श्रोतागण के हिसाब से सुन रहे हैं, उस सुनने के विषय में बाइबल नहीं बताती। बाइबल काम करने के विषय के सुनना बताती है कि जैसे बताया गया है उसके ऊपर मनन चिंतन किया जाता है, जो बताया गया है उस पर काम किया जाता है। सुनने के लिए संसार में बहुत सी चीज़ें हैं। संसार के गाने हैं, संसार के भाषण है, संसार के बहुत से लोग हैं जो लेक्चर देते हैं, मोटिवेशन स्पीच देते हैं, बहुत कुछ सुनने के लिए हैं। और वो लोग सुनते हैं, वीडियो स्क्रॉल करते हैं, भूल जाते हैं आधा घंटा पहले क्या सुना था। आप में से भी कई लोग होंगे घंटों घंटे यूट्यूब के वीडियो जो स्क्रॉल करते बैठते होंगे। सबसे पहला वीडियो क्या देखा जाए, किसी को कुछ नहीं पता, हमको खाली स्क्रॉल करना है। तो हम जो देखते हैं वो ध्यान दे के नहीं सुनते, बस कान में कुछ जा रहा है, अच्छा लग रहा है, सुनते हैं, 1 मिनट हो जाता है, दूसरा वीडियो स्क्रॉल कर देते हैं, दूसरा का 1 मिनट हो जाता है, तीसरा वीडियो स्क्रॉल कर देते हैं। उस सुनने के विषय में बाइबल नहीं बता रही है। बाइबल बता रही है वचनों को सुनने वाला नहीं, वचनों पर चलने वाला बने। सुनने वाले लोग वो होते हैं जो वचन को केवल सुनते हैं, वे अपने आप को धोखा देने वाले लोग होते हैं। बाइबल में एक बहुत ही सुंदर घटना है कि ये लिखा गया है कि पौलुस जब प्रभु यीशु मसीह का कार्य कर रहा था तब एक बार वो एथेंस नगरी में गया और एथेंस नगरी के जो लोग थे उन लोगों को नई नई बातें सुनना अच्छा लगता था। कुछ भी हो, कुछ नया सुनने को मिल जाए, बस कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए, कुछ रोमांचक सुनने को मिल जाए, कुछ एडवेंचर भरा रहस्यात्मक सुनने को मिल जाए, वो उसकी लालसा रखते थे और कुछ भी सुनते थे, कुछ भी, उसका कोई मतलब हो या ना हो, वो हमारे जीवन में उपयोगी हो या ना हो। आजकल बहुत से लोग एथेंस के लोगों की तरह ही होते हैं, यूट्यूब पे देखते ही रहते, वो उसका कुछ मतलब है नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, वो मेरे जीवन में इस्तेमाल में आ रहा है नहीं आ रहा है उसका भी कुछ लेना देना नहीं है, बस सुनते रहो, देखते रहो। जब तक यूट्यूब वो जो शॉर्ट वीडियो का रील ख़त्म नहीं कर देता, जब तक वो मोबाइल, ऐसा बहुत से लोगों को लेट के देखने की आदत होती है, जब तक ऐसे लेट के नींद झपकी लग जाए और मोबाइल मुंह पे नहीं गिरता, तब तक लोग छोड़ते नहीं है। क्योंकि उनको खाली सुनना है, क्या चल रहा है, किसके जीवन में क्या चल रहा है, कौन क्या बता रहा है, कौन क्या फिलोसॉफी दे रहा है, कौन क्या तत्वज्ञान बता रहा है, ये देखने में ज़्यादा चल रहे हैं और हम भूल जाते हैं। आज सुबह में कोई वीडियो देखा होगा, पूछा गया, कोई कुछ नहीं बताएगा। कल कितने वीडियो देखे, क्या सीखा, कोई कुछ नहीं बताएगा। हमको उस एथेंस लोग की तरह नहीं होना है। वो एथेंस के जो लोग थे उनको भी यही आदत थी, कुछ नया सुनना है, कुछ अलग सुनना है, कुछ रोमांच भरा सुनना है, रहस्यात्मक सुनना है, भेदात्मक सुनना है, और वो कुछ भी सुनते थे। और उस समय में यीशु मसीह का दास प्रेरित पौलुस वहाँ पर पहुँच गया।
उसने देखा कि एथेंस के लोग बहुत ही आध्यात्मिक तरीके के दिखते हैं। उसने उस नगर में वो घूमा, बहुत सी वेदियां उसने देखी, और उस वेदी में एक वेदी ऐसी थी जिस पे लिखा था अज्ञात परमेश्वर। पौलुस भली भांति जान गया था, पवित्र आत्मा से वो लोडेड था, उसको पता था कि यही सही मौका है। एथेंस के लोग नया सुनना चाहते हैं ना, रहस्यात्मक सुनना चाहते हैं ना, कुछ तो भेदात्मक सुनना चाहते हैं ना, तो आओ मैं आपको बताता हूं जिस परमेश्वर की आप अज्ञानता के हिसाब से जो उपासना कर रहे हैं, आओ मैं उसके विषय में बताता हूं। तो सब लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि उनको कुछ नया सुनना था। वो केवल सुनने में बिलीव रखते थे, सुनने में विश्वास रखते थे। वो अपने जीवन में उतरे या ना उतरे, उसका कुछ इस्तेमाल हो या ना हो, उनको कोई मतलब नहीं था। और इसी मौके का प्रेरित पौलुस ने फायदा उठाया और वहां पर खड़ा था। उसने कहा कि आओ मैं तुमको बताता हूं कि जिस वेदी की तुम अज्ञानता के हिसाब से उपासना कर रहे हो, उस परमेश्वर के विषय में मैं बताता हूं। वो परमेश्वर कोई दूसरा तीसरा नहीं, बल्कि यहोवा परमेश्वर जिसने अपना इकलौता पुत्र भेजा, उसके विषय में मैं बताता हूं। उसने सब कुछ बताया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पृथ्वी पर क्यों आया, वो कैसे जिया, उसने मृत्यु को सहा तो क्यों सहा, पापों की क्षमा प्राप्ति की जो योजना थी जो परमेश्वर ने मानव जाति के लिए बनाई थी, उसको यीशु मसीह ने कैसे पूरा किया, सब कुछ बताया, सब कुछ सुना। अच्छा लगा उनको, और उनकी तो आदत ही थी सुनना। तो बहुत से लोग सुन के वहाँ से चले गए और उल्टा बोल के भी गए, और इससे कुछ अच्छा रहेगा ना, हम कल आएंगे फिर कभी सुनेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये देखा कि जो बोला गया है वो संसार की बातें नहीं है, जो बोला गया है वो किसी मनुष्य की दिमाग की बातें नहीं है, जो बोला गया है वो सीधा स्वर्ग की बातें यानी कि परमेश्वर के राज्य की बातें हैं। उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके स्वीकारा। तो ऐसे भी होता, ऐसे हमें सुनने वाला नहीं वरन वचनों पर चलने वाला बने। परमेश्वर ये चाहता है कि जो आप सुन रहे हैं, जो आपको समझाया गया है, जो आपको सिखाया गया है, या आप खुद व्यक्तिगत रीति पर, व्यक्तिगत तौर पर जब बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब आपको पवित्र आत्मा जो सिखाती है, या जो समझाती है, उसको आपको मानना है, उसके ऊपर मनन चिंतन करना है, उसके ऊपर चलना है। जब हम चलेंगे तो ही हम परमेश्वर के राज्य से आशीषित होंगे। यदि हम नहीं चलेंगे, केवल सुनने वाले ही बनेंगे, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बाइबल इस बात के बारे में गवाही दे रही है कि जो वचन को केवल सुनते हैं, इसका मतलब उसको अपनाते नहीं, उस पर काम नहीं करते, मनन चिंतन नहीं करते, उसके ऊपर अपना जीवन नहीं बिताते, तो इसका मतलब यह है कि वो केवल सुनने वाले हैं। यदि आप में से किसी को यह पूछा जाए कि गए रविवार को आप प्रार्थना सभा में थे, आप प्रार्थना पहली बैच जो हिंदी की बैच होती है, आप मौजूद थे, तो पहले रविवार को क्या प्रवचन हुआ था, क्या आप बता सकते हैं? तो बहुत ही गिने चुने लोग होंगे जिन्होंने लिखा होगा, गिने चुने लोग होंगे जिन्हें कुछ याद होगा, और बाकी के लोग होंगे तो बाएं कान से गया होगा, दाएं कान से बाहर निकला भी होगा। तो हमको ऐसे सुनने वाले नहीं बनना है, हमको वचनों पर चलने वाला बनना है। जो वचनों पर चलता है उसकी एक आदत होती है। एक अच्छे विश्वासी की ये आदत है कि वो वचनों पर चलता है, ना कि वो केवल सुनने वाला होता है। सुनने वाला कि आज मैंने सुनना ये नहीं कि आप एकदम गौर देकर मुझको देख रहे हैं कि मैं काला हूँ या गोरा हूँ, नाटा हूँ या मोटा हूँ, ये देख रहे, इसको गौर से नहीं सुनना है। सुनना यह है कि जो सुना गया है। तो घर आप यहाँ पर कैसे भक्तिभाव माहौल में रहते हैं, आध्यात्मिकता के माहौल में रहते हैं, आनंद के माहौल में रहते हैं, वैसा माहौल आप ये माहौल छोड़ने के बाद, प्रार्थना घर छोड़ने के बाद, ऐसा माहौल आपका होना चाहिए। घर में भी होना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पर होना चाहिए, ऑफिस में होंगे तो भी होना चाहिए। आप अपने इर्द गिर्द अपना माहौल ऐसे बनाकर रखो। परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना सीखो, परमेश्वर के वचनों को मानना सीखो, उसके ऊपर काम करना सीखो, ना कि केवल सुनने वाला। जो आज सुना है कल भूल जाएंगे, परसों भूल जाएंगे, कुछ नया सुनेंगे। आप क्या अपने आप को एथेंस के लोग समझते हैं कि उनको भी कुछ नया नया सुनना अच्छा लगता था, कुछ रहस्यात्मक सुनना अच्छा लगता था? आप में कोई होगा बोलेगा क्या वचन सुना आज मैं, क्या बहुत अच्छा वचन था, क्या आज बहुत बड़ा भेद सुन के आया हूँ, बहुत बड़ा रहस्य सुन के आया हूँ। लेकिन वो भेद यदि आपने अपने जीवन में उतारा नहीं, यदि उसके ऊपर आपने काम नहीं किया, उसको अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया, तो ये भेद ही भेद रह जाएगा, आपके जीवन में कुछ काम नहीं करेगा। केवल आप सुनने वाले होंगे तो। जो इंसान वचनों के ऊपर चलने वाला होता है, उसका एक लक्षण यह होता है कि वो विश्वास की यात्रा जब तय करता है, आप विश्वासी हैं, मैं एक विश्वासी हूं, हम विश्वास की यात्रा में हैं, हमारी विश्वास की यात्रा का अंतिम छोर स्वर्ग में है।
हमें तब तक उस विश्वास की यात्रा में चलना है। कुछ लोग चलते हैं, कुछ लोग दौड़ते हैं, कभी कभी और गिरते भी हैं, फिर भी उठते हैं, फिर चलते हैं। ये सिलसिला चालू रहता है। ये तब तक चालू रहता है जब तक हम इस संसार में है, जब तक हम इस शरीर में है। जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी तो ध्यान रखना, इधर उधर कहीं भटकना नहीं है हमको, सीधा परमेश्वर के राज्य में, उसकी महिमा में हमें प्रवेश करना है। तो ये होगा कैसे? ये होगा कैसे? केवल वचनों को सुनने से नहीं। परमेश्वर आपको ऊपर जाके ये नहीं बताएगा कितना प्रवचन सुना तूने। मैंने इतना प्रवचन सुना, मेरे पास इतना प्रवचन रिकॉर्ड है, मैंने यूट्यूब पर रोज मैं प्रवचन देखता हूँ, सुनता हूँ, इससे अच्छा कितना अपनाया है ये परमेश्वर देखता है। तुम वचनों के ऊपर कितना चला ये परमेश्वर देखता है। कौन से वचन को आपने अपने जीवन का ब्रेक थ्रू बनाया है, आपके अपने जीवन का आधार बनाए, ये परमेश्वर पूछेगा। कितना सुना था, कितनी बार सुना था, सुनते वक्त सोया था कि नहीं सोया था, ये परमेश्वर नहीं देखेगा। सुनने के बाद तुमने जो किया है उसको देखेगा। परमेश्वर ने जैसे बताया है वैसे यदि आपने किया है वो परमेश्वर देखता है। तो जो लोग वचन को सुनते हैं, केवल सुनते हैं, उनका अलग है, लेकिन जो वचन पर चलते हैं उनका ये क्वालिटी रहता है कि वो विश्वास की यात्रा में जब अपने कदमों को रखते हैं तो उनके कदम बहुत ही ठोस कदम होते हैं, उनके कदम बहुत ही गहरे कदम होते हैं। गहरे, ऐसे गहरे होते हैं कि जो बाकी के विश्वासी लोग होते हैं जब देखते हैं तो वो भी वैसा जीना चाहते हैं, वो ऐसा करना चाहते हैं। बाइबल में लिखा गया है पतरस और कर्नेलिय के विषय में। कर्नेलिय एक ऐसा आदमी था जो परमेश्वर से एक पवित्र भय रखता था। परमेश्वर को जो अच्छा लगे वैसे वो जीता था। वो खुद तो भय मानता था, वरन अपने परिवार को भी परमेश्वर का भय मानना सिखाता था। दान पुण्य करने में भी वो निपुण था, प्रार्थना करने में भी वो अव्वल था, अपना काम करने में भी वो अव्वल था। सब कुछ उसका बराबर चल रहा था, जैसे परमेश्वर को भाए ऐसे वो जीवन जी रहा था। एक बार ऐसे होता है कि उसका प्रार्थना का समय होता है, वो प्रार्थना करता है जैसे कि वो रोजमर्रा करता था, और उसी समय परमेश्वर का स्वर्गदूत वहाँ पर प्रकट होता है, वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि तेरी प्रार्थना और तेरा दान परमेश्वर ने स्मरण किया है। क्या किया है? तेरी प्रार्थना और तेरा दान परमेश्वर ने स्मरण किया है, इसलिए तू जाकर वहाँ एक जगह पर परमेश्वर का दास है उसको बुला कर ला, तो वो तुझे और तेरे घराने को उद्धार का मार्ग बताएगा। और बाद में जैसे स्वर्गदूत ने कहा था वैसे वो किया, पतरस को बुलाया गया, पतरस ने सुसमाचार को बताया और बहुत से लोगों ने विश्वास किया। लेकिन सीखने और समझने वाली बात यह है कि जब परमेश्वर का दूत परमेश्वर की ओर से कर्नेलिय के पास खड़ा हुआ प्रार्थना के समय में, तब स्वर्गदूत ने यह कहा कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर ने स्मरण किया है। ऐसे नहीं कहा था कि तेरा विश्वास परमेश्वर ने स्मरण किया है। बहुत से लोग विश्वासी ऐसे दिखते तो है, लेकिन आंतरिक तौर पर देखा जाए, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन पर देखा जाए तो वो वचन के बिल्कुल विरुद्ध होता है। वो जो विरुद्ध होता है वो सुनने वाले होते हैं, केवल सुनते हैं। दिखने में वो दिखाई देंगे तुमको, प्रार्थना में गाने के वक्त तालियां बजाते भी दिखाई देंगे, हिलते डुलते वक्त भी दिखाई देंगे, लेकिन वचनों के ऊपर चलने का टाइम आता है तो बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। तो पीछे हटना नहीं है। वो जो कर्नेलिय था उसके जीवन का ये विश्वास की यात्रा के वो ठोस कदम थे, उसकी विश्वास की यात्रा के उभरे कदम थे कि वो अपने विश्वास को अपने दान के द्वारा, अपनी प्रार्थना के द्वारा साबित करता था। एक वचन पर चलने वाला इंसान अपने विश्वास को हमेशा साबित करता रहता है। वो ये हमेशा दिखाता रहता है कि परमेश्वर तू ही मेरा है, बाकी कोई कुछ नहीं है, जो कुछ भी है मेरा तेरी ओर से है, मेरा आनंद तू ही है, मेरा जीवन का स्थान तू ही है, तू ही मेरा रखवाला है, तू ही मेरा चरवाहा है। यह बात बात पर दिखा देते हैं, बात बात पर। इसलिए कर्नेलिय के विषय में जब लिखा गया कि परमेश्वर ने कहा कि तेरा दान और तेरी प्रार्थना को स्मरण किया गया है, ना कि विश्वास के विषय में लिखा गया है। बाइबल में पुराने नियम की किताब में हिजकिय्याह के विषय में लिखा गया है, उसको भी बताया गया था। वो भी एक अच्छा विश्वासी था और परमेश्वर को भाए ऐसा जीवन जीता था, और उसको कहा गया कि तू 3 दिन में मरने वाला है। तो बाइबल ये बताती है कि उसने दीवार की तरफ मुंह करके प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना को सुना गया। परमेश्वर ने कहा कि आगे से तेरे 15 साल बढ़ जाएंगे। तो सीखने वाली बात यह है कि जब हिजकिय्याह ने दीवार की तरफ मुंह करके प्रार्थना की थी तो क्या की होगी? क्या लगता है आपको? हे प्रभु, मेरे बच्चे छोटे हैं, उनकी शादी हो जाने तक मुझे रहने दे। हे प्रभु, मेरी कोर्ट में केस पड़ चुकी है, जब तक उसका कुछ रिजल्ट नहीं आता तब तक मुझे रहने दो। हे प्रभु, मैंने अभी कुआं खोदने को डाला है, उसका काम आधा अटका पड़ा है, तब तक मुझे रहने दो। ऐसा कहा होगा? नहीं।
उसने जो कहा होगा वो परमेश्वर के राज्य में जब वो विश्वास की यात्रा को तय करता था, तो उसने जो कुछ भी विश्वास के कदम डाले होंगे, उसने उस बात को परमेश्वर के सामने रखा होगा। तो वो प्रार्थना हो सकती है, किसी को मदद करना हो सकता है, दान करना हो सकता है, सहायता करनी हो सकती है, जो कुछ भी हो सकता है, उसने अपने विश्वास को अपने कामों के द्वारा साबित किया था। जो वचन पर चलने वाले लोग होते हैं, वे हमेशा अपने विश्वास को साबित करते रहते हैं, वो उनकी क्वालिटी रहती है। जो हमेशा अपने विश्वास को साबित करने में लगा रहता है कि मेरा विश्वास परमेश्वर पर ही है, और वो आप एक एक कदम को उठाता है, उसके कदम मामूली कदम नहीं होते, उसके कदम बहुत ही गहरे कदम होते हैं, उसके कदम बहुत ही ठोस कदम होते हैं। ऐसे ठोस कदम कि उन ठोस कदमों के द्वारा परमेश्वर अन्य विश्वासियों को दिखाता है कि ऐसा जिया करो। ध्यान रखना, आपके कदम छोटे हो सकते हैं लेकिन ठोस होने चाहिए। आपके कदम छोटे हो सकते हैं लेकिन गहरे होने चाहिए। ऐसे कदम, ठोस कदम, ऐसे गहरे कदम कि लोगों को लगे कि ऐसा जीना चाहिए। क्या आपने बाइबल में उस प्रख्यात चमत्कार के विषय में पढ़ा नहीं है कि 5000 लोगों को, यानी कि 5000 पुरुषों की संख्या थी और कुछ स्त्रियां और कुछ बच्चे थे, कुल मिला के समझो 10-15 हजार लोगों की संख्या थी। और वहां पर यीशु मसीह के चेलों ने यीशु से कहा कि इन लोगों को भेज दो, क्योंकि इतना इन लोगों को खाने के देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ये जाएंगे तो अपना बंदोबस्त कर लेंगे, इंतजाम कर लेंगे, इनको जाने की आज्ञा दो। परमेश्वर कहता है नहीं, तुम ही खाना खिलाओ। तो हमारे पास कुछ नहीं है। परमेश्वर बोलता है तो क्या है? तो बताया ये जाता है कि किसी एक छोटे लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। क्या? 5 रोटी और 2 मछलियां किसी एक छोटे लड़के के पास है। यीशु मसीह कहता है उस 5 रोटी 2 मछलियां मेरे पास लाओ। तब तक इस भीड़ को 50-50 और 100-100 की पंक्ति में बिठा दो। बहुत से चेले उस भीड़ को 100-100 और 50-50 की पंक्ति में बिठाते हैं और उस लड़के को ढूंढा जाता है, और ढूंढने के बाद उसके पास से मांगा जाता है कि प्रभु मांग रहा है 5 रोटी 2 मछलियां। तो वहां पर जो लिखा गया है तो ये है कि वो बच्चा जो है वो ज़्यादा कुछ कहा सुनी नहीं करता, बड़बड़ नहीं करता, वाद विवाद नहीं करता कि मैं नहीं दूंगा। वो बच्चा है। बाइबल में उसके विषय में लिखा है एक छोटे लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। आज कोई छोटा लड़का रहेगा, उसके हाथ की चॉकलेट छीन के देखो, देगा क्या? देखो, नहीं देगा। तो उसके पास क्या था? 5 रोटी 2 मछलियां। मेरी माँ ने मेरे लिए भेजा है, मैं क्यों दूं? चलो 5 रोटी है ना, 2 में मेरे लिए लगता हो, 3 आप लेके जाओ। कुछ नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है कि जो उसके पास था वो उसने दे दिया। यीशु मसीह के हाथों में आया, यीशु मसीह ने उस पर आशीष मांगी, लोगों को बांट दिया गया, और बाइबल बता दिया खा के सब लोग तृप्त हो गए और बची हुई रोटियों के 12 टोकरियां भर गई। तो ध्यान रखना, भीड़ कितनी की थी? 5000, 10,000 या 15,000 लोगों की भीड़ थी। उन भीड़ में से किसी एक के विषय में, किसी एक की कृति में, किसी एक के काम के विषय में बाइबल में लिखा गया है। कौन था वो? एक छोटा लड़का। भीड़ कितनी की थी? 10,000, 15,000 लोगों की भीड़ थी। उन 10,000, 15,000 लोगों की भीड़ में किसी एक के विषय में जिक्र किया गया है। वो जिक्र उसका किया गया है जिसने अपने विश्वास के कदम को ठोस रीति से रखा। कुछ नहीं बोला, वो कुछ बड़बड़ाया नहीं, कुछ वाद विवाद नहीं किया। प्रभु ने मांगा है, ले लो। कौन? एक छोटा लड़का 5 रोटी और 2 मछलियां देता है। विश्वास के कदम छोटे हो सकते हैं लेकिन वो गहरे होने चाहिए। विश्वास के कदम छोटे हो सकते हैं लेकिन वो ठोस होने चाहिए। ऐसे कि जैसे कोई और हमें देखे तो उसको प्रेरणा मिले, कोई और हमें देखे तो उसको उत्तेजना मिले, उसको उसके विश्वास को चालना मिले। ऐसे होना चाहिए। वे वही लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं। जिन्होंने चलने की ठान ली है वही अपने विश्वास को ऐसी रीति से साबित करते हैं। जब साबित करने का समय आता है, वो हिंदी में अच्छी कहावत है, आओ देखा ना ताओ देखा। हिंदी में अच्छी कहावत है, बाइबल में लिखा गया है। जबकि एक विधवा औरत वहां पर मंदिर में दान करने के लिए आई थी, तो उसके पहले बहुत से लोग दान करने के लिए आए थे। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ दान किया था, बहुत कुछ। और इसका समय आया तो इसने 2 पैसे 2 रुपए परमेश्वर के दान पात्र में डाल दिए। लोगों ने कुरकुर की कि ये क्या चल रहा है, ये तो परमेश्वर की निंदा है, ये तो कितना कम डाला है इसने। सब कुछ चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, कुड़कुड़ाहट चल रही है, सब कुछ चल रहा है। जो उससे पहले दान डालने के लिए आए थे, जिन्होंने बहुत कुछ दान डाला था, क्या वो विश्वासी नहीं थे? विश्वासी थे। ये विधवा औरत जिसने 2 पैसे दान डाले थे, क्या वो विश्वासी नहीं थी? वो भी विश्वासी थी। लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र खड़ा हुआ तो उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमसे ज्यादा अधिक इस विधवा औरत ने ही दान किया है। उसकी दान की प्रशंसा की गई। तो उसकी दान की प्रशंसा क्यों की गई?
कि उसने जो 2 रुपए के सिक्का डाला था, 2 पैसे का जो सिक्का डाला था वो सोने का सिक्का था, इसलिए यीशु खड़ा हुआ, ऐसे आपको लग रहा है? कि उसने जो 2 रुपए का पैसा सिक्का डाला था वो चांदी का सिक्का था, इसलिए यीशु खड़ा हुआ, ऐसा आपको लगता है? या उसने 2 रुपए का सिक्का डाला था, वो कुछ अजीबोगरीब दिख रहा था, उसकी बहुत ही वो बेशकीमती था, या डायमंड का दो पैसे का सिक्का था, इसलिए यीशु मसीह खड़ा हुआ, ऐसे था? नहीं। जब यीशु मसीह इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि वो औरत जिसने 2 पैसे दान में डाले थे, बाइबल उसके विषय में बताती है, यीशु मसीह खुद कहता है कि इसने सब कुछ डाल दिया। बहुत कुछ और सब कुछ में जमीन आसमान का फर्क है। बहुतों ने बहुत कुछ डाला, लेकिन इसने सब कुछ डाला। जब प्रेम व्यक्त करने का समय आया, तब उसने अगला पिछला कुछ विचार नहीं किया, आओ देखा ना ताओ देखा, अगला पिछला कुछ विचार नहीं किया कि 2 पैसे हैं, आगे का मैं कैसा करूंगी, 1 रुपया डाल देती हूँ, 1 रुपया रख देती हूँ, बात का बाद में देखेंगे, प्रभु सब कुछ समझता है। ये फेमस डायलॉग है, हाँ, ये बहुत से विश्वासियों का फेमस डायलॉग है। अपने से कुछ नहीं होता तो ये चिपका देने का, प्रभु सब कुछ जानता है। अरे प्रभु सब कुछ जानता है, तुम जो बोल रहे हो वो भी जानता है, जो नहीं बोल रहे हो वो पहले जानता है। क्योंकि तुम जो बोल रहे हो वो लोगों को मुंह से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, तुम जो मुंह से बोल रहे हो वो सुनाई दे रहा है, लेकिन तुम जो अंदर बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर जो भी है वो सब कुछ परमेश्वर जानता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि मनुष्य के जैसा परमेश्वर नहीं देखता, मनुष्य केवल बाह्य स्वरूप को देखता है, वरन परमेश्वर हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को, हमारे मन को देखता है। तो ऐसे होना चाहिए। हम यदि हम वचन पर चलने वाले लोग हैं तो ये हमारे जीवन का लक्षण होना चाहिए कि हम हमेशा हमारे विश्वास को साबित करने वाले लोग होने चाहिए। चाहे वो विश्वास का कदम छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो ठोस होना चाहिए। वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो अपने आप में बहुत गहरा होना चाहिए। बाइबल में ये लिखा गया है कि जबकि यीशु मसीह एक बहुत बड़ी भीड़ के बीच में था, लोग उसके ऊपर लोग छूने के लिए आमादा थे, पागल हो रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह से बस मिल लूँ और बोल दूँ, मेरा ये है, मेरा ये दुखड़ा है, मेरा ये काम है, मेरा ये दुख है, मेरा ये दर्द है, ये रिपोर्ट दिखाऊं, वो रिपोर्ट दिखाऊं, ये वैद्य के पास गया, वो वैद्य, बस सुन ले यीशु, बस यीशु के पास मैं पहुंच जाऊं। सब लोग इकट्ठा है, सब लोग पागल हो रहे हैं, यीशु मसीह को दबोच रहे हैं, इतना दबोच रहे हैं कि यीशु मसीह के चेले उसको प्रोटेक्शन देते हुए, सुरक्षा देते हुए खड़े हैं बॉडीगार्ड की तरह। और वहाँ पर एक औरत आती है जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। उसने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ है, अभी ये कमज़ोर स्त्री 12 साल से लहू बह रहा है, उस बीमारी से त्रस्त है, भीड़ सामने है, कैसे जाऊंगी, ये प्रश्न था। लेकिन अंदर एक विश्वास था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये सामर्थ्य से भरा हुआ है, यदि इसके कपड़े को, आंचल को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, ये उसका विश्वास था। वो भीड़ के बाहर खड़ी है, ऐसा नहीं सोचा कि जाने दो, अभी देखते भीड़ कम हो जाएगी तब देखेंगे। जो विश्वास, जो वचन को जो सुनने वाले लोग होते हैं, सुनने वाले, केवल सुनने वाले, उनका लॉटरी सिस्टम होता है। अभी लॉटरी का सिस्टम कैसा होता है, किसी को लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, हाँ, कभी तो नंबर आ जाएगा। जो सुनने वाले लोग होते हैं वो भीड़ वाले लोग होते हैं, कभी तो नंबर आ जाएगा, कभी तो मैं पहुंच जाऊंगा, कभी तो ये सुनने वाले लोगों का समीकरण है, कभी तो नंबर आ जाएगा, कभी तो मैं यीशु मसीह के पास पहुंच जाऊंगा, कभी तो मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, कभी तो परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा, कभी तो। लेकिन जो वचन पर चलने वाले लोग होते हैं उनको मालूम है कभी तो नहीं, अभी तो आशीर्वाद आएगा और चंगाई आएगी। वचन पर जो चलने वाले लोग होते हैं ये बहुत डेयरिंग वाले लोग होते हैं। उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ में है, चलो जाने दो, जो कुछ भी हो, मैं कपड़े को छू लूंगी, मैं, मुझे बात करने के लिए नहीं मिला, चल जाएगा, मेरा दुखड़ा सुनाने के लिए नहीं मिला, चल जाएगा। लेकिन उसने विश्वास का एक छोटा कदम जो अपने आप में ठोस और गहरा था, जो वचन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह की बातों को सुनकर उसको विश्वास उत्पन्न हुआ था, और इस विश्वास को क्रिया में उसने बदला और घुस गई सीधा गर्दी में। उसने देखा नहीं कि कोई मुझे धकेल देगा, किसी का सादा धक्का भी लग जाएगा वो तो गिर सकती थी। क्यों? क्योंकि वो 12 साल से लहू बहने की बीमारी से त्रस्त थी, कमजोर थी। किसी को 2-4 बार जुलाब हो जाएंगे तो उसको थकावट लगती है, अशक्तपना आता है, वो क्या ग्लूकोज का पानी पीता है, क्या पीता है, हल्का सा धक्का, अचानक से चक्कर आ जाती है। ये तो 12 साल से पीड़ित है, तो सोचो कितना कमजोर होगी। लेकिन कुछ नहीं देखा, जैसे तैसे करके घुस गई और यीशु मसीह के कपड़े का एक छोटा सा आंचल, मराठी में दिल्ली एक गोंड, उसके हाथ को लगा, जैसे ही छुआ उसी घड़ी, उसी क्षण 12 साल की लहू बहने की बीमारी से चंगी हो गई। और बाद में होता यह है, देखो ये कितना छोटा सा कदम उसने किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट
उसका परिणाम इतना बहुत बड़ा हुआ। परमेश्वर यही चाहता है हर एक विश्वासी से कि यदि तुम अपने आप को मेरा पुत्र कहलाते हो या मेरा बेटा या मेरी बेटी कहलाते हो, तो तुम्हारे अंदर यह गुण होना चाहिए कि तुम अपने विश्वास को साबित करने वाले हो, यानी कि वचन के ऊपर चलने वाले लोग हों। जब वो औरत उस यीशु मसीह के कपड़े को, आंचल को छूकर चंगी हो गई, तो बाइबल ये बताती है कि जब कभी यीशु मसीह किसी अन्य गांव में गया तो लोग वहां पर इकट्ठा हुए, तो लोगों ने ये नहीं कहा हमारे सिर पर हाथ रखो, प्रार्थना करो, हमारा दुखड़ा सुनो, हमारी रिपोर्ट देखो, हमारा ये है वो है, कुछ नहीं। बाइबल में ये लिखा गया है कि वो घटना होने के बाद, वो गवाही होने के बाद, वो 12 साल की लहू बहने वाली बीमारी से त्रस्त औरत चंगाई होने के बाद जब उसकी गवाही फैली, यीशु मसीह जब गांव में गया तो लोग उसके पास आते थे और कहते थे हमें आपके कपड़े को छूने की आज्ञा दो। अभी ये क्या बात हो गई? उनको तकलीफ है तो उनको क्या करना चाहिए? प्रभु मुझे बुखार है, थोड़ा हाथ रखो ना। प्रभु मुझे जुलाब की तकलीफ है, हाथ रखो ना। प्रभु 2 साल से मैं खांसी से, हाथ रखो ना। कुछ नहीं लिखा है, केवल इतना ही लिखा है। सब लोग आए, सब लोगों ने एक ही कहा आपके कपड़े के आंचल को छू लेने दो, आपके कपड़ों को छूने की आज्ञा दो। यीशु मसीह ने कहा छुओ। जितना लोग छूते थे उतने सब लोग चंगाई को पाते थे। लेकिन ये कपड़े की सामर्थ के बारे में पता कैसे चला? जब अपने विश्वास को साबित करने के लिए एक ठोस कदम, एक गहरा कदम उठाया, तब जाकर उसकी गवाही लोगों में फैली और लोगों ने भी उसका आनंद लिया। हमारा जीवन बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। बाइबल में लिखा गया है कि जब ये लहू बहने वाली औरत ने जब यीशु मसीह के कपड़े को छुआ तो यीशु मसीह ने पूछा भी मुझे किसने छुआ? तो यीशु मसीह के चेले अपने एक दूसरे का दिमाग खुजा रहे हैं, हमारा प्रभु ऐसा कैसा? प्रभु को मालूम नहीं क्या कितना लोग इकट्ठा है इधर, कितना लोग भीड़ है, सब लोग पागल होए जा रहे हैं यीशु मसीह को छूने के लिए, और फिर भी ये पूछता है किसने छुआ? किसी का तो हाथ लग गया होगा। लेकिन यीशु मसीह उस हजारों की भीड़ में भी उस एक औरत का स्पर्श को भली भांति पहचानता था। क्यों? क्योंकि उसके स्पर्श में एक विश्वास की परिभाषा थी, उसके स्पर्श में एक वचनों के आधारित एक भाषा थी। इसलिए यीशु मसीह ने हजारों की भीड़ में भी उसके स्पर्श को पहचाना। क्या आप भीड़ होना चाहते हैं? क्या आप भीड़ के विश्वासी होना चाहते हैं? क्या आप सुनने वाले विश्वासी होना चाहते हैं? केवल सुनना, कभी तो नंबर आएगा, कभी तो सुनेगा, कभी तो होएगा, कभी तो होएगा। हमको कभी तो होएगा वाला नहीं, हमको अभी तो होएगा वाला होना चाहिए। अभी का अभी। हाँ, ये परमेश्वर की सामर्थ है। क्या आपने ये बस बात को पढ़ा नहीं? जब परमेश्वर अपने लोगों को मूसा के द्वारा छुड़ाना चाहता था, तब वो समंदर के किनारे थे, पीछे से फारो की जो सेना थी वो उनको मारने के लिए आ रही थी। आगे कुआं, पीछे खाई, ऐसे उनकी हालत हो गई थी। आगे जाएंगे तो भी मर जाएंगे क्योंकि समंदर है, पीछे जाएंगे तो भी मर जाएंगे क्योंकि फारो की सेना तलवारें लेकर आ रही थी। तो मूसा वहां पर था। परमेश्वर ने कहा कि जो तेरे हाथ में लाठी है उसको समंदर पे मार। अभी समंदर कितना बड़ा, इसकी लाठी कितनी, ये कितना, फिर भी जिसके ऊपर विश्वास रखकर उसने लाठी को मारा, वो अपने आप में सामर्थ्य से भरा हुआ है। उसने समंदर को 2 टुकड़ों में भाग दिया। आप महीने भर के विश्वासी हो या 10 साल के विश्वासी हो, इससे कोई मायना नहीं है। आप यदि वचनों पर चलने वाले हो, इससे मायना है। यदि आप अपने विश्वास को साबित करने वाले हो, इससे मायने रखता है। कितने साल से आ रहे हैं, कितने महीने से आ रहे हैं, ये नहीं। एक दिन का विश्वासी भी स्वर्ग से आशीष लेने की ताकत रखता है। क्या आपने गवाहियों को नहीं सुना? पहली बार आया हुआ इंसान जिसको पता भी नहीं है चप्पल किधर रखते हैं, वॉशरूम कहाँ पर है, कौन से गेट से आना है, कौन से गेट से जाना है, कुछ नहीं पता, फिर भी उसने इस बात की गवाही दी कि पहली बार प्रार्थना में आया, परमेश्वर का स्पर्श हुआ और उसने चंगाई को पाया। यह परमेश्वर की सामर्थ है। तो ये होगा कैसे? विश्वास को साबित करने से, वचनों को अपने जीवन में स्थान देने से, वचनों के ऊपर चलने से। जब हम ऐसा करते हैं तो ही परमेश्वर के राज्य से पा सकते हैं। केवल सुनने वाले नहीं, वो सुनने वाले लोग थे एथेंस के लोग, जो केवल सुनते थे, कुछ सुनने को मिल जाए, कुछ देखने को मिल जाए। ऐसे ही बहुत से एथेंस के लोग आज भी संसार में घूम रहे हैं। एथेंस तो इजराइल में होगा, इजराइल के बाहर के देश हो गया, लेकिन आज भी उनके वंशज इधर है, रहेंगे। जो ज़्यादा यूट्यूब पर, फेसबुक और क्या रहता है वो इंस्टा जो कुछ भी रहेगा, वो जो स्क्रॉल करते रहते हैं, समझ लेना ये एथेंस की नगरी का आदमी है। क्योंकि एथेंस की नगरी के आदमी को ऐसा ही था, कुछ नया सुने, कुछ नया देखे। मोबाइल चार्जिंग से उतर गया तो वापस से चार्जिंग में डाल देने का, चार्जिंग फुल हो गई तो काम करने का, तो वापस से वो जो स्क्रीन
जो शॉर्ट वीडियो रहते हैं उसको स्क्रॉल करते रहने का। हमको ऐसा नहीं होना है। हमको परमेश्वर का वचन कल भी याद रखना था, आज भी याद रखना है, आगे जाके भी याद रखना है। यही वचन है जो हमारा न्याय करते हैं, यही वचन है जो हमें स्वर्ग के राज्य के लिए पात्र ठहराते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो वचन आप सुने हुए हैं, जिन वचनों के ऊपर आपने विश्वास किया है, वही वचन हमारा न्याय करते हैं। इसलिए वचनों को कभी हल्के में ना लेना, केवल सुनने वाले नहीं बनना, वरन वचनों के ऊपर चलने वाले। और यदि वचनों के ऊपर चलने वाला, यदि आपको देखना है कि यह आदमी वचनों के ऊपर चलता है कि नहीं चलता है, इसको देखने का एक ही सीधा समीकरण है, वो हमेशा विश्वास को साबित करने में लगा रहता है। उसको तकलीफ हो, कोई लोग होते हैं, प्रार्थना का समय है और आज का दिन है रविवार, प्रार्थना का दिन है, तो उसको शायद कोई हल्का बुखार आया होगा, तो वो वहीं पे रुक गया, समझ लेना वो सुनने वाला में है। लेकिन बुखार है फिर भी बोल रहा है नहीं मैं जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं जाऊंगा, परमेश्वर का शब्द सुनूंगा, जो कुछ भी होगा परमेश्वर देख लेगा। और आज वो प्रार्थना में आया रहेगा, तो ध्यान देना वो वचनों पर चलने वाला है, परमेश्वर के राज्य से वो आशीष को जरूर पाएगा। कोई खाली हाथ नहीं रहता। परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है, वह अभिषेक का परमेश्वर है, वह गवाहियों का परमेश्वर है। परमेश्वर की बहुत सारी पहचान बाइबल में लिखी गई है। तो हम यदि आशीषों के परमेश्वर के पास आते हैं तो ये 100% है कि हम आशीषित होंगे। लेकिन हम आशीषों को पाकर वापस से हम खाली नहीं होना चाहते, ऐसे आपको लगता है तो आपको वचनों पर चलना अनिवार्य है। ये वचन ही ऐसे हैं जो हमें परीक्षा के समय में संभाले रखते हैं। ये वचन ही ऐसे होते हैं जो परीक्षा के समय में हमें गिरने नहीं देते, हमारे विश्वास को कमज़ोर नहीं होने देते। इतनी वचनों में ताकत है। तो वचन जब हम सुनते हैं तो वचनों को केवल सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने। हो सकता है जो वचन आज आपने सुना होगा, आपको ऐसे लगता होगा कि ये वचन आज मेरे कुछ काम का नहीं है, इतनी बड़ी तकलीफ मेरे जीवन में नहीं है, इतने बड़ी समस्या मेरे जीवन में नहीं है। आज का वचन सुना क्या नहीं सुना क्या सब एक है। लेकिन ध्यान देना, आज तुम्हारे जीवन में तकलीफ नहीं है, हो सकता है कल भी नहीं होगी, एक महीना नहीं होगी, लेकिन कोई दूसरे महीने में कोई तकलीफ आन पड़ी और आपने उस वचन को अनदेखा किया, तो आप यहाँ वहाँ भटकेंगे, इसको उसको पकड़ेंगे, इसको उसको बताएंगे। लेकिन परमेश्वर बोलेगा तुम जो इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 1 महीना पहले मैंने तुमको वचन सिखाया था। तब तुम क्या कर रहे थे? हालेलुया। ऐसे भी लोग होते हैं, लाल का हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या मालूम नहीं मेरे, हाँ, वो टपक दिए फिर भी नहीं, उनको नींद नहीं खुलती। ऐसे भी लोग होते हैं, और बहुत डेंजरस लोग होते हैं, लहरी लाला उनका। हाँ, वो भी ऐसा है। जो सुनने वाले लोग होते हैं, केवल सुनने वाले, वो लहरी लाला लोग होते हैं। उनके मन में आ गया तो एक दिन में 4-4 घंटा प्रार्थना करेंगे, और मन में नहीं आया तो 4 दिन भी प्रार्थना नहीं करेंगे। ऐसा भी है। लेकिन जो चलने वाला होता है उसको बराबर मालूम है कि परमेश्वर के साथ लगातारी में बने रहना है, परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहना है। परमेश्वर के साथ जितना वफादार बनेंगे, स्वर्ग के राज्य के द्वार हमारे लिए उतने ही खुले रहते हैं। वो लहरी लाल होते हैं, वो बहुत डेंजर होते हैं। उनको कभी मन में आया तो 4-4, 7-7, 8-8, 21-21 दिन उपवास प्रार्थना करेंगे, मन में नहीं आया तो नहीं करेंगे। ऐसे भी होता है। प्रार्थना करने के लिए बैठे, मन में आया, वो लहर जाग उठती है, तो एक दिन में 4-4 घंटा प्रार्थना करेंगे, और मन में नहीं आया, मूड नहीं बना तो 4 दिन भी प्रार्थना नहीं करेंगे। अभी सीधा प्रार्थना कब? अगले रविवार को। ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं होना है। आप जागो, अपने आप को जगाओ, शरीर में भी जगाओ, आत्मा में भी जगाओ, कि खुद को कहो कि मुझे सुनने वाला नहीं, मुझे वचनों पर चलने वाला जो परमेश्वर को भाए, ऐसा विश्वासी बनना है। और वचनों के ऊपर चलने वाला विश्वासी बनने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सहायता मिले, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहन, आपका नाम बताइए। कुसुम खरवार। और क्या हो गया था आपको? मेरा पैर बहुत दुखता था, मेरा कमर बहुत दुखता था। मैं जब उस दिन आई थी तो बहुत इतना दर्द हो रहा था, और बहुत दर्द हो रहा था। मैं सोची कैसे बैठूंगी, लेकिन कुर्सी पे मैं सोची कि बैठ जाएगी तो गिर जाएगी, अगर हमको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब बाद में देखी तो फिर आके नीचे बैठी। यहाँ पर आइए, सामने देखिए, खड़े हो जाइए। आपको ये कमर दर्द और पूरे बदन में जो तकलीफ हो रही थी वो कभी से थी? कितने दिनों से? 12 साल से होगा। 12 साल से? 12 साल से। सोमवार को जब शिविर में आए तभी क्या हो गया यहाँ पर? बदर को बताई तो बदर से ऐसे बोले कि ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे को। बोले कि वो विश्वास रखो, सब कुछ हो जाएगा। मतलब आपने सोमवार को काउंसलिंग में एक भाई को अपनी समस्या बताई और उन्होंने आपको बताया कि विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद धीरे धीरे तो कल तो मैं ऐसे बैठे थी तो बहुत कमर दुख रहा था, आज तो एकदम पूरा निकल गया, जैसे लगता है कि कुछ। यहाँ सामने आइए बहन, आंखें खोलिए।
सामने आइए। अभी आपको ऐसी कोई तकलीफ नहीं मालूम होती? भी नहीं, हमको कुछ एकदम बैठने में एकदम पूरा हो रहा है, पूरा ऐसे देखो बैठते मैं पूरा कुछ सब कुछ। मतलब पहले ऐसे बैठ नहीं पाते थे आप? नहीं नहीं, मैं ऐसे बैठती थी, हाथ रख के, मतलब आधार लेकर आप बैठते थे? बैठती थी। और अभी ये समस्या नहीं होती आपको? नहीं नहीं। और दूसरा, आपने रात में सपना क्या देखा वो बताइए। सपना देखी तो वो सब सो रहे थे, सिस्टर ने आई बोल रही थी कि सब सो रहे हो, तो सिस्टर के साथ में बहुत सारा आदमी थे, मैं देखा था एकदम पूरा उजाला उजाला हुआ था, पूरा उजाला हुआ था। ये बहन दूसरा ऐसा बता रही कि रात को वो जब यहाँ पर सोई थी सोमवार के दिन, तभी उनको ऐसा दिखाई दिया कि यहाँ पर सिस्टर आई है और उनके आसपास में बहुत सारे पुरुष खड़े, पर वो उनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। और वो अचानक से नींद से जाग गई और देखा तो उनको ऐसा लगा कि अभी तो यहाँ पर सिस्टर और बहुत सारे लोग खड़े थे, तो वो कहाँ पर चले गए। और उनको बहुत उनकी आंखों में प्रकाश नजर आ रहा था और उसके बाद से ही उनके मन में बहुत शांति आ गई है। शिविर में उनको अच्छा भी लगने लगा है। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये बहन की गवाही है। ये बताती है कि सोमवार को अचानक से इनके सर में दर्द शुरू हुआ और दर्द इतना बढ़ता गया कि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसी हालत में ये निवासी शिविर में प्रार्थना में भाग लिया। फिर मंगलवार की पवित्र आत्मा की प्रार्थना में प्रभु यीशु का महान अनुग्रह इनके ऊपर हो गया और इनकी सर दर्द की बीमारी निकल गई। इसके अलावा ये बताती है कि गए 1.5 साल से इनको ऐसी समस्या हो गई थी कि इनके दाहिने पैर के एड़ी में दर्द होना शुरू हो गया। उसके वजह से सीधे से खड़े भी रह नहीं पाती थी, अच्छी तरह से चल भी नहीं पाती थी और प्रार्थना में भी भाग नहीं ले पा रही थी। उसी हालत में ये निवासी शिविर में आई। निवासी शिविर में जब सोमवार को आई तो भी इनको वो दर्द हो रहा था, अच्छी तरह से अपने एड़ी जमीन पर पैर टेका कर खड़े नहीं रह पा रही थी। लेकिन कल की पवित्र आत्मा की प्रार्थना में इन्होंने मन लगाकर भाग लिया, पश्चाताप किया, तो बता रहे कि उसी वक्त प्रभु का महान अनुग्रह इनके ऊपर हो गया और उसके बाद इन्होंने अपने पैर जमीन पर टेका है। उस वक्त के लेके अब तक उनको दर्द हुआ नहीं, वो अभी अच्छी तरह से पैर जमीन पर टेकाती है, चलती है, फिरती है, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। प्रभु यीशु ने 1.5 साल की इस बीमारी से इनको चंगा कर दिया है। इसलिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन जी, आप बता रहे कि आपको 1.5 साल से एड़ी में दर्द होता, दाहिने पैर में? हाँ, दाहिने पैर में मुझे बहुत दर्द होता था। मैं ऐसा एड़ी करके खड़ी नहीं बैठ नहीं पाती थी और ऐसा खड़ी नहीं हो पाती थी, प्रार्थना नहीं कर पाती थी। ऐसा करके मैं ऐसा उंगली के बल पे खड़ी होके प्रार्थना करती थी। ऐसा तो ज़मीन पे नहीं, मेरे एड़ी जमती नहीं थी खड़ी, बहुत दर्द होता था मुझे। थोड़ा पत्थर उत्थर लग जाता था तो मेरा जान ही निकल जाता था, इतना ज़्यादा दर्द होता था मुझे। कल पवित्र आत्मा जब इधर हो रहा था प्रार्थना, तभी मेरा ऐसा दर्द निकल गया कि मुझे मालूम ही नहीं चला। फिर मैं जोर जोर से ऐसा पैर पकड़ने लगी, मुझे थोड़ा भी नहीं दर्द, अभी भी कुछ भी नहीं दर्द है मुझे। अभी बिल्कुल भी दर्द नहीं? बिल्कुल नहीं है। माँ जी, आपका नाम बताइए। मिथिलेश। आपको क्या समस्या थी? मेरी समस्या थी, मेरे पेट की थैली निकल गई थी। मेरे चावल खाती हूँ तो बहुत हजम नहीं होता है, उससे खड़ा खड़ा चावल भी उल्टी हो जाती है। मुझसे चावल खाया नहीं जाता है। जब से मैं प्रार्थना में आई हूँ तब से ही चावल खाती हूँ, कुछ नहीं मुझको हुआ, मैं बहुत सही से हूँ। आपकी पित्त की थैली निकाल दी गई ऑपरेशन करके। कितना साल हो गया इस बात को? हो गया 8 साल से। 8 साल से? और 8 साल के दरमियान में आप चावल खाते नहीं थे? नहीं, चावल नहीं कभी खाते। चावल खाती हूँ तो मेरे उल्टी हो जाती है, खड़ा खड़ा ही चावल निकलता था, चावल गलता ही नहीं पेटे में। मतलब आपने खाना खाया तो पेट में वो चावल गलता नहीं था, तुरंत वो अक्खा चावल बाहर आ जाता था? अक्खा अक्खा रखा रहता है, बाद में बाहर आ जाता है। तो आप खाते क्या थे? खाली रोटी खाती है या दलिया, जो गेहूं का दलिया होता है उसी के चावल बनाकर खाती हूँ। मतलब लापसी के जैसा आप पदार्थ खाते थे और फिर केवल रोटी ही खाते थे? केवल रोटी खाती ही। और इस दरमियान में 8 साल में आपने कभी चावल खाया नहीं, और खाया भी तो उल्टी हो जाती थी? आई थी तो उल्टी हो जाती है। और यहाँ शिविर में आए तभी क्या हो गया? जब से शिविर ली थी तब से मैं चावल ही खाती हूँ, कुछ नहीं होता है। यहाँ शिविर में आप लगातार चावल ही खा रहे हैं? हाँ, लगातार चावल ही मिल रहा है। और उल्टी नहीं हुई? कभी नहीं उल्टी हुई। प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। प्रभु मुझको चंगा कर दिया है, धन्यवाद पिता परमेश्वर। बहन, आपकी सास है वो? हाँ। और आपने देखा होगा उनको ये समस्या थी? हाँ, देखी हूँ। तो बहन, वो कभी चावल खाती थी तो उनको उल्टी हो जाती थी? हाँ, उल्टी हो जाती थी। हम लोग भी जिद करते थे, मम्मी चावल खाओ ही ना, बोलती थी नहीं बच्चे हम चावल नहीं खाएंगे, मुझे पलटी हो जाती है। और शिविर में आने के बाद आपने उनको उत्तर प्रदेश से, गांव से यहाँ पर बुलाया? हाँ, बुलाई मैं ज़बरदस्ती, मम्मी आओ यहाँ पे। आ भी नहीं रहे थे, बोली कि नहीं आ पाऊँगी। मैं बोली नहीं, आओ आप यहाँ पे, शिविर करना है, हम लोग साथ में ही करेंगे। तब बुला के लेकर आए यहाँ पे।
और उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद आज 4 दिन से है यहाँ पे चावल ही खा रही हैं, इनको पलटी भी नहीं होती है। 4 दिन से, यानी रविवार से ही वो रुके हुए हैं। हाँ, रविवार से ही रुकी हैं, आज तक अभी तक चावल खा रही हैं, पलटी भी ज़रा भी नहीं पलटी हुई। पूरा खाना उनको हजम हो रहा है। हाँ, पूरा चावल हजम हो रहा है। प्रभु ने उनको इतनी बड़ी बीमारी से चंगा किया है। हाँ। माँ जी, अभी आप चावल खाती है, बिल्कुल तकलीफ नहीं होती? बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। ने मुझको चंगा कर दिया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है। वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।